नमस्कार। देशवासियों को हमारा सादर प्रणाम। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का यह 16वां चरण है। आज रविवार 13 सितंबर। आप सभी का अभिवादन करता हूँ। कई बार यह आग्रह स्वजनों से आया है कि भाग्योदय फाउंडेशन की चर्चा अक्सर हो रही है। भाग्योदय फाउंडेशन के विषय में कुछ बताऊं। आज तक उसकी चर्चा हमने नहीं की थी। आज वही विषय ले रहा हूं। भाग्योदय फाउंडेशन की स्थापना एक ट्रस्ट के रूप में भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत 14 मई 2018 को हुई थी, जिसका ध्येय वाक्य है भारत भाग्योदय वैश्विक अभ्युदय, प्रकृति एवं मानवता को समर्पित एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठन। मैं एक आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। लगभग 35 वर्ष का सेवा अनुभव है। शासकीय सेवा भी बीच में रही, लगभग 22-23 साल। उत्तर प्रदेश सरकार में विभागीय प्रशासनिक पदों पर काम किया था। उसी बीच गायत्री परिवार से जुड़ना हुआ। सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में एक नज़ीर पेश की राम महेश मिश्र ने, ऐसा लोग कहते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के लोग और बाहर के भी। 44 साल की आयु में हमने शासकीय सेवा से बीच में ही विरति ले ली, मुक्ति ले ली और पूर्ण समर्पण मनसा वाचा कर्मणा जो हमारे गुरुवर मार्गदर्शक परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा के प्रति रहा और है, उसी के आदेश पर 7 वर्ष देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में डिप्टी रजिस्ट्रार और संयुक्त निदेशक पदों पर काम करने के उपरांत एक बदलाव हुआ और ऋषिकेश में भी हमने कार्य किया। विश्वविद्यालय में सेवा के लगभग 10 प्रभाग हमारे कार्यकाल में खड़े हुए थे। गायत्री परिजन और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कहते हैं, मेरे खाते में ढेरों उपलब्धियां हैं, उल्लेखनीय उपलब्धियां। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के निदेशक के रूप में और अधिक विस्तार हुआ। देश और विदेश के लोगों से संपर्क और वहाँ से माता गंगा के तट से अनेक सेवा कार्य और विचार प्रवाह के कार्य संपन्न हुए थे। इसी मासांत में सितंबर 30 को दिल्ली में विश्व जागृति मिशन में मेरी सेवा के 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं बतौर निदेशक। इन 35 वर्षों में लगभग 1000 मंचों पर प्रवचन, मुख्य संचालन आदि का अनुभव है, जिससे बहुत कुछ हमने सीखा है। एक वक्ता के रूप में उभरने और प्रतिष्ठित होने का गुरुजी का आशीष है। कुछ लिखने का भी अभ्यास है, सरकारी से लेकर आध्यात्मिक तक। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, परमार्थ निकेतन और विश्व जागृति मिशन में पत्र पत्रिकाओं के लेखन संपादन के अलावा एक हाल में पुस्तक सह लेखक के रूप में और लिखी गई, ब्राह्मणों का इतिहास और उनका भविष्य, वह जल्द ही आने वाली है। उसका प्रकाशन प्रक्रिया में है। हमारे जीवन संघर्षों पर एक पुस्तक लखनऊ के विद्वान अग्रवाल दंपति द्वारा लिखी गई, असाध्य का एक साधक राम महेश मिश्र शीर्षक से अगस्त 2019 में उसका विमोचन लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में हुआ था। वह पुस्तक भी देश के विभिन्न अंचलों में फैली, पसंद किया लोगों ने उसको। चर्चा भाग्योदय फाउंडेशन की हो रही है। बीच में ये प्रसंग आए, उसका जिक्र किया गया। जीवन का एक प्रगतिहास, जीवन प्रगति पर है। सेवा के विभिन्न कार्य ईश्वर ले रहे हैं। भाग्योदय फाउंडेशन के जो मुख्य उद्देश्य हैं, हमने उनको 24 भागों में बांटा है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर होते हैं। 24 की संख्या हमें प्रिय है। बाइलाज होता है, विभिन्न सेवा कार्य हैं। आज उनकी चर्चा विस्तार से नहीं करूँगा।
मैं केवल उन कार्यों की चर्चा करूंगा जिनमें हम हाथ लगा पाए और कुछ आरंभ कर पाए। वैसे तो जब से इसकी स्थापना हुई मई 2018, तब से अब तक जिस विश्व जागृति मिशन की हमने चर्चा की, जिसका मुख्यालय आनंद धाम नई दिल्ली है, श्रद्धेय आचार्य सुधांशु जी महाराज उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उनके साथ मंचों कार्यक्रमों में व्यस्तता ज़्यादा रही। तब भी पिछले कुछ समय में जो कार्य हुए, मैं उन कार्यों की चर्चा यहाँ करना चाहूँगा। विद्यालयों में योग प्रशिक्षण हमने कराए। हमने पुलिस को भी योग सिखाया। पुलिस को हरिद्वार से तो काफ़ी 50,000 के ऊपर पुलिस जनों को, सेना के लोगों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को हमने योग की ट्रेनिंग दिलाई थी। वो एक पीछे का इतिहास है, लेकिन इधर भी वह कार्य प्रगति पर है और विभिन्न योग गुरु, योगाचार्य उसमें सहयोगी बन रहे हैं। दिल्ली पुलिस से हमने उसकी शुरुआत पुनः करी है। गौ सेवा और गौ संरक्षण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में, जिसमें आपको मालूम है 7 जिले उत्तर प्रदेश के और 7 जिले मध्य प्रदेश के आते हैं, यूपी के जिलों में एक सेवा कार्य भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के साथ आरंभ हुआ है। मैं उस मोर्चे का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। एक शुभारंभ वहाँ भी है, एक मंच बनाया है संगठनों ने, उसके संयोजन में वहाँ कार्य संपन्न हुए, सराहना हुई है उसकी। मुजफ्फरनगर के दुल्हेरा गांव में श्री निजानंद धाम के साथ मिलकर गौ हॉस्पिटल और एक सेवा केंद्र, घायल गौओं की चिकित्सा का बहुत सुंदर आरंभ हुआ है। श्रद्धेय सुदीप महात्मा जी की सराहना करूंगा, वह कार्य कर रहे हैं। उससे भी भाग्योदय फाउंडेशन जुड़ा। गाजियाबाद में समाधान केंद्र के माध्यम से कुछ शुरुआत हुई ग्रामीण जनों के मार्गदर्शन की। पश्चिमी यूपी में किसानों को अपने खेती के साथ फलदार पौधों का रोपण करके उनकी आय में वृद्धि की जाए, इसका प्रयास मैं यहाँ कहना चाहूँगा। जो विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न सेवा संस्थाएं, उनके साथ हमने एक मंच बनाने का प्रयास किया है। उसमें एक दिशा सेवा संस्थान है, उसके साथ मिलकर ये कार्य चल रहा है। अच्छा कार्य है, लाखों की संख्या में उसमें पौध पहुँचे हैं और श्री अमित मोहन की मैं सराहना करूँगा। वह अपनी पूरी टीम के साथ बड़े सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। स्कूलों में भी उद्बोधन की श्रृंखला हमारी चलती है। हमारी अन्य जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। लेखन के भी क्षेत्र में उसमें विभिन्न स्तंभ हम आरंभ कर रहे हैं। हमने 3 निदेशक बनाए हैं भाग्योदय फाउंडेशन में। निदेशक कार्यक्रम श्री अमित मोहन, निदेशक भाग्योदय ग्लोबल कंसल्टेंसी, उसके प्रमुख हैं डॉक्टर LP शर्मा, और निदेशक शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जल संरक्षण, जिसके प्रमुख हैं, उसके डायरेक्टर हैं विद्वान शिक्षाविद डॉक्टर कृपाशंकर जी तिवारी। ऐसी अन्य ब्रांचेस भी बन रही हैं, विभिन्न कमेटियां बन रही हैं, वो विभिन्न सेवा कार्य ले रही हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और पर्यावरण, स्वावलंबन की दिशा में संस्थाओं, युवाओं का मार्गदर्शन, ऐसे सेवा कार्य भी भाग्योदय फाउंडेशन ने आरंभ किए हैं। कहते हैं कि समाज यानी जनता और सरकार ये पूरक हैं एक दूसरे के। समाज यानी जन के बिना सरकार का कोई महत्व नहीं, और सरकार बड़ी ज़रूरी है समाज और जन के उत्थान उद्धार के लिए। हमने एक विशेष कार्य आरंभ किया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को विविध महत्व के सुझाव लिखने का, और वह अच्छा खासा कार्य चला है। उसकी एक लंबी श्रृंखला है कार्यों की, जिसकी चर्चा यहाँ पर समय लगेगा, उसको करना प्रासंगिक नहीं होगा। कुछ संकेत मात्र करता हूँ। जैसे हमने शुरुआत करी थी धारा 370 और 35A हटाने का पहला पत्र भाग्योदय फाउंडेशन ने जारी किया था। जब ये संस्था बनी 31 मई 2018, हमें डेट याद है,
जो लेटर नंबर 1 गया था इस उद्देश्य के लिए। सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। भारत सरकार, हमारी मोदी सरकार साधुवाद की पात्र है। वहाँ से शुभारंभ हुआ विभिन्न सुझाव भेजने का। हमारा बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर्यटन स्थल बनाया जाए उसकी मांग हमने करी। हमारा बहादुरी का इतिहास है भारत का, कई प्रसंग लेते हुए हमने उनको इतिहास में बच्चों को पढ़ाने के आग्रह राज्य सरकारों से किए। अवकाश पर जो सैनिक हमारे जाते हैं वह आत्म सुरक्षा कर सकें। कुछ घटनाएं जम्मू कश्मीर में घटी, उसके बाद हमने रक्षा मंत्रालय से आग्रह किया। कार्यवाही वहाँ चल रही होगी ऐसी आशा करता हूँ। अनाथाश्रमों और वृद्धाश्रमों को एक साथ रखा जाए, ऐसा सुझाव हमने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को दिया। बाबा दादी मिल जाएं बच्चों को और बुजुर्गों को मिल जाएं पोता पोती, ऐसे कुछ सुझाव उसमें समाहित हैं। अन्य विभिन्न सामयिक विषयों पर हम लिखते रहते हैं। हमारा भाग्योदय सचिवालय एक व्यवस्थित है, सक्षम है। पूरा फाइलिंग सिस्टम, लेखन सिस्टम एक उच्च स्तर का है प्रभु कृपा से, और वो काम चल रहा है। कुछ अन्य बातों की चर्चा करूं। गौ उत्पादों पर जीएसटी अन्य महंगे और बड़ी कंपनियों के उत्पादों की भांति जो लगा दी गई है, वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा हमारा वित्त मंत्रालय उसको हटाए और हमारे गौ उत्पाद जो काऊ प्रोडक्ट हैं, काऊ प्रोडक्ट यूनिट हैं, सीपीयू, उन पर से जीएसटी हटाए, इनको प्रोत्साहित करे तो हमारे ग्रामीण उत्पादक कुटीर उद्योग से जुड़ सकते हैं। बड़े पैमाने पर उनको लाभ मिल सकता है। इसके बारे में हमने सुझाव भेजे। 72 सालों बाद भी हमने ये पाया, जब समाज में मालूम कराया, कुछ सरकारी अधिकारियों से मालूम कराया, आज भी ऊसर बंजर जमीनें भारी संख्या में पड़ी हैं। विभिन्न प्रदेशों में ऊसर भूमि को ठीक किया जाए और उनको वे लोग जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है रोजगार के लिए, वे ज़मीनें दी जाएं। ऐसे सुझाव भी हमने सरकारों को दिए हैं। वनों और सड़कों के किनारे वनों की भूमियों का उपयोग, रिजर्व फॉरेस्ट लैंड है, अच्छी बात है, लेकिन कैसे गांव के लोग उसका लाभ उठा पाएं। वहाँ पर भारी संख्या में जड़ी बूटियाँ हैं, स्थान है, उनका उपयोग जनहित में कैसे हो, बिना हानि वनों को पहुँचाए, समाज उसका कैसे लाभ उठाए, ऐसे भी सुझाव हमने दिए हैं। सड़कों के किनारे जो ज़मीनें खाली पड़ी होती हैं, काफ़ी ज़मीन, लगभग 20 से 30 मीटर तक ज़मीन होती है, उसमें ग्रास लैंड, घास और गऊओं के लिए और पौधे लगाकर हरा भरा भी होगा किनारा, ऐसे सुझाव भी हमारे साथ कुछ और संस्थाएं मिली, उनको आगे करके हमने भाग्योदय फाउंडेशन से स्तुतियाँ भिजवाईं। नीतियों में बदलाव करके बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है भाग्योदय फाउंडेशन का, उसके तंत्र का। उसके विभिन्न सुझाव हमने भारत के नीति आयोग और विभिन्न मंत्रालयों को भेजे हैं। उनमें हमने ये भी लिखा है कि जो खाली पड़े भवन हैं, विभिन्न, हमने पिछली रविवार की चर्चा में भी कहा था कि बहुत भारी मात्रा में संपत्तियां जिनके देखरेख में ही बहुत खर्च होता है, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा, निष्प्रयोज्य लगभग पड़ी हैं, कभी कभी खुलते हैं वह, उनका उपयोग समाज के हित में हो। सरकार इस नीति में परिवर्तन करे और आदेश करे। जो विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनका पूरा उपयोग हो, वहाँ जनता काफ़ी कुछ सीख सके, यह भी हमने प्रयास किया है। और बात को अंतिम चरण की ओर बढ़ाऊं तो कहूँगा कि गुरुवर परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी, जो मेरे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कहा था किसी सद उद्देश्य के लिए जीवन भर कठिनाइयों से जूझते रहना ही महापुरुष होना है। एक स्थान पर उन्होंने कहा था, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समाज की सच्ची सेवा करते हुए आत्मकल्याण करना है। हमने आध्यात्मिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए यही प्रयास किया है। सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की नीति पर चलने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया।
वर्ष 2015 में तो हमने उत्तराखंड के अपने कार्यालय में एक फ्लैक्स बोर्ड बनवाकर लगा दिया था, जिसमें मेरे चित्र के साथ एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। उसमें लिखा गया था, संघर्षों में कटता है तो कट जाए यह सारा जीवन, पर अनुचित समझौते करना है किंचित स्वीकार न मुझको। प्रयास यही किया गया है। हमारी संस्था उस दिशा में सेवारत है जो मेरा चिंतन है, मूल चिंतन, कि जिन संस्थाओं में मैंने काम किया है, ईश्वरीय इच्छा से और व्यापक अनुभव संभवतः हमारे जीवन को देने के लिए परिवर्तन हुए होंगे। लखनऊ से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से दिल्ली। हमने पूरे सेवा कार्य में यह प्रयास किया, जहां मैंने सेवा की है उन संस्थाओं का कोई लाभ निजी हित में न उठाया जाए, उसका लाभ केवल सामाजिक हित और राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए ही उठाया जाए, उसका उपयोग किया जाए। मैंने प्रयास किया। एक घटना उद्धृत करूंगा। उत्तर प्रदेश शासन में बहुत बड़े अधिकारी ने हमसे वर्ष जहाँ तक है 2004 में हमें बताया था, जब मैं उनके आवास पर अखंड ज्योति पत्रिका देने पहुंचा था, उन्होंने कहा था कि हम 4 सदस्य, आईएएस सेवा के 4 सदस्य, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, एक शासन के बहुत बड़े पदाधिकारी के कार्यालय में बैठे थे और लखनऊ के लोकसेवी कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की चर्चा कर रहे थे। मुझे तब बड़ी प्रसन्नता हुई। उन आईएएस अफसर ने बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपका नाम उसमें लिया गया, और मैं सबसे जूनियर था उन 4 लोगों में। मुझे याद है बाकी 3 लोगों में 2 तो बाद में मुख्य सचिव बने यूपी के, एक भारत सरकार में गृह सचिव बने, और ये उनमें सबसे जूनियर प्रमुख सचिव थे जो हमें बता रहे थे। बोले, आपका जिक्र इस यूँ आया कि वो एक कार्यकर्ता है जो आज तक हमारे पास कोई निजी कार्य लेकर के नहीं आया, और संयोग है 4 से हमारा परिचय था। 4 अधिकारी हमें जानते थे, मैं उनसे परिचित था, हम उनके पास जाते थे। उन्होंने कहा वो जब भी आए तब सामाजिक कार्य लेकर के या किसी दूसरे की पर पीड़ा के निवारण के लिए आए कि दूसरे की मदद हो सके, अपना कार्य लेकर, अपने कोई परिवार का कार्य लेकर वो आदमी नहीं आया। यूं आपकी चर्चा हुई, उन अधिकारी ने हमें बताया था, हमें खुशी हुई। प्रयास बाद में के वर्षों में भी हुआ है कि मैं ऐसा ही कर सकूं। जहां मैंने काम किया उस संस्था का कोई उपयोग निजी कार्य में न हो, यहाँ तक कि मैं उन संस्थाओं के कार्यकर्ताओं से भी मिलने में बचता हूँ कि कोई कहीं ये धारणा न बनाए कि हम उस संस्था का वहाँ रहने का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा मैंने सदैव किया है, आगे भी मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा। तब भी जहाँ जहाँ मैं रहा, उन संस्थाओं के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, सहयोग मांगते हैं, मैं देता हूँ, आज भी देता हूँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी प्लेसमेंट का आग्रह करते हैं। मैं बताऊं, आज एक विद्यार्थी ने संपर्क किया कि हमारी, अक्सर करते हैं, आज किया, आज हमारी एक बेटी सिविल सर्विस में आ गई है, डिप्टी एसपी बनी है, हमें बड़ी खुशी है। करिश्मा गुप्ता नाम की कल हमें जानकारी मिली, हमने कोचिंग वहाँ आरंभ कराई थी, उसमें वो छात्रा थी। ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। गुरुवर चाहते थे, उनके अनेक प्रवचन हैं जिनमें उन्होंने कहा शेर का पुत्र शेर होना चाहिए, उसे अपने गुरु के आदेश और आदर्श से कभी डिगना नहीं चाहिए, लोगों की और लोगों की अन्यथा धारणाओं की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, कतई चिंता मत करना, ऐसे आदेश हमारे मार्गदर्शक ने दिए थे। उन्होंने कहा था, आदर्शों पर जो अडिग रहता है वह वास्तव में धर्म पर अडिग रहता है, और जहाँ धर्म है वहीं जय है, वहीं विजय है, ईश्वर उनके साथ होता है। आप सबने यहाँ तक हमारी बात को सुना। हमसे लोग कहते हैं बात शायद लंबी हो जाती है, लेकिन कुछ प्रसंग होते हैं उनको मन करता है पूरा किया जाए। समापन करता हूँ यह कहकर कि जो भाग्योदय फाउंडेशन के उद्देश्यों की जो आज हमने चर्चा की, उसमें मैंने स्वाभाविक रूप से, मैं उसका अध्यक्ष और संस्थापक हूँ, हमारे बारे में भी कुछ प्रकाश प्रसंगवश पड़ा है।
आगे निजी बात अपने बारे में कभी नहीं करूँगा, ऐसा प्रयास होगा। आज उसके प्रसंग में इसकी चर्चा आई है, जिसको कोई अन्यथा नहीं लेंगे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अंतिम लाइन यह कहूँगा कि भाग्योदय फाउंडेशन अनेक लोक सेवी संस्थाओं, अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं की एक छतरी बनाने का प्रयास कर रहा है। सबका सहगमन हो, सब साथ साथ चलें और राष्ट्र धर्म संस्कृति के निमित्त सच्चे और अच्छे लोग आगे आएं, उनका एक बड़ा नेटवर्क बने और कॉमन काज के लिए एक साथ वह अगर कहूँ तो मैदाने जंग में उतरें। ये समय बड़े परिवर्तन का है, बदलाव का है और इस परिवर्तन के काल में, बदलाव के काल में अपनी भूमिका अदा करके जाएं। कहूँगा कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, पेट के लिए तो सब जी रहे हैं। मैं आह्वान करता हूँ आज भाग्योदय फाउंडेशन का परिचय आपको देते हुए कि जो आहार, निद्रा और भय, मैथुन केवल अपने पेट और परिवार का पालन, इसके आगे सोचते हैं, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, वे सब आगे आएं और एक साथ मिलकर बड़ा काम कर डाला जाए देश का, विश्व का। आज देश, विश्व बाट जो हो रहा है अच्छे लोगों की, और अच्छे लोग एक साथ आएं, सब कुछ को बदला जा सकता है। सारे क्षेत्रों में बदला माने किसी व्यक्ति या उसको बदलने की बात यहाँ नहीं की जा रही, यहाँ की जा रही है एक प्रवृत्तियाँ बदलने की, सोच बदलने की, अच्छा सोचने की, अच्छा करने की। कहा था मार्गदर्शक ने, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अच्छा सोचेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे तो खुद अच्छे बनेंगे, देश को भी अच्छा बनाएंगे, इस दुनिया को भी रहने लायक बना सकेंगे। इस विश्व से बुराइयों का अंत हो, अच्छाइयों की जय हो, विजय हो, यही प्रार्थना आज करते हुए आप सभी का पुनः अभिवादन करता हूँ। ओम शांति।